जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दिल्ली पुलिस की एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, कटप्पा सीरीज। उसी सीरीज़ में हमारा एक और लेक्चर। बात करते हैं आज क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है भैया, दिसंबर 2019 में निम्न में से कौन विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है सना मारिन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भैया, सना मारिन विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। और भैया किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है फिनलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भैया इस पे कुछ क्वेश्चन पर टिक हो भी चुका है। तो इसका जो आंसर है 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो भैया फॉरवर्ड ब्लॉक क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर भैया सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी जब इसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। उसके बाद इसने जो पार्टी बनाई उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है भैया, ये गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की बातों को आगे बढ़ाने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लगातार कमेंट करें। जो लोग ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको आप ऑनलाइन क्लास से हमारे साथ जोड़ें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत के लेखक कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद? भैया आंसर लिखा हुआ भैया, तो इसका जो है मोहम्मद इकबाल। ये गीत मोहम्मद इकबाल का ही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, भाषा का उन्मूलन, ग्राम पंचायत का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा? बताइए क्या आंसर है? तो नीति निर्देशक तत्व में मिलेगा भैया ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन है और यही नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी आता है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बताइए मेरे श्रेणियों का आंसर रहने वाला है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? तो भैया इसमें आंसर टिक है। कुछ क्वेश्चन में आपको आंसर टिक बनेंगे क्योंकि वीडियो पहले शूट की गई थी लेकिन बीच में टेक्निकल इशू के कारण ही रुक गई थी। तो भैया इसका आंसर छठी का ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 में कहाँ आयोजन हुआ था? कि यूएई में हुआ, कतर, सऊदी अरब? एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है रूस, बेलारूस, फिनलैंड? तीसरा ऑप्शन है चीन, जापान, सऊदी अरब? चौथा ऑप्शन है यूएस, कनाडा, मैक्सिको? तो बताइए भैया, देखो आंसर लगा हुआ है कि 2026 का जो फीफा विश्व कप होने वाला है वो होगा यूएसए में। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको तीनों देश मिलकर इसका आयोजन करवाएंगे। भैया अभी 2022 में जो फीफा विश्व कप हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भैया दोहा में, कतर में, जिसमें विजेता अर्जेंटीना था, उप विजेता फ्रांस था। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगर 2018 के फीफा विश्व कप की बात करूं मैं, तो भैया वो मॉस्को में हुआ था, रूस में हुआ था, जिसमें फ्रांस जीता था, क्रोएशिया उसमें उप विजेता था। तो मैंने तीनों विश्व कप के बारे में आपको बता दिया है, फीफा विश्व कप के बारे में। तो 2026 का जो है ना होना है वो यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट ईमेल लेकिन फाइल नहीं, टेक्स्ट फाइल लेकिन ईमेल नहीं, इमेज वीडियो लेकिन जीप की गई फाइल नहीं, टेक्स्ट फाइल लेकिन इमेज नहीं। तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो भैया इसमें जो आंसर रहने वाला है, ये कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो इसका आंसर भैया तीनों हो सकते हैं। टेक्स्ट भी हो सकता है ईमेल में, फाइल भी हो सकता है और इमेज, तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। एमएस वर्ड से भैया बहुत क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में। आप लोग एमएस वर्ड टॉपिक जो कंप्यूटर का है इसको जरूर पढ़ के जाएं और हमें मौका मिला हम भी बिल्कुल आपको ये पढ़ाएंगे। एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस यानी छोटे अक्षर और अपर केस यानी बड़े अक्षर, दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं, यानी लोअर केस और अपर केस दोनों हो सकते हैं क्या एमएस वर्ड में? एमएस वर्ड में पैराग्राफ से पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। तो भैया बताइए क्या दोनों सही हैं? ना तो एक सही है ना तो दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, केवल 4 सही है। तो भैया इसका जो आंसर है, तो भैया ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें देखो पहला तो बिल्कुल सही है, एमएस वर्ड में लोअर केस और अपर केस दोनों होते हैं, बड़े अक्षर छोटे अक्षर दोनों होते हैं।
लेकिन इसमें बोल्ड किया जा सकता है, पैराग्राफ से पहले शब्द को बिल्कुल बोल्ड किया जा सकता है। तो भैया इसका जो आंसर है, इसका आंसर है केवल एक, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये केवल एक, तो केवल सिर्फ एक है भैया, तो याद रखना इसका आंसर है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड में किसी पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से किस की शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए पेस्ट के लिए कौन सा की बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्या उस कंट्रोल P, क्या अल्ट P, या कंट्रोल B, या कंट्रोल T? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है भैया, तो वो है कंट्रोल B से पेस्ट किया जाता है, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल B से पेस्ट करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे शेयर नहीं, लगातार आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, हम लगातार आपको आपके पेपर सिलेक्शन तक लेकर चलेंगे, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, यही हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, MS वर्ड में, भैया वर्ड नहीं वर्ड है, MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्न में से किस माउस क्लिक का प्रयोग किया जाता है? बताइए, अगर किसी पैराग्राफ को हम चयन करते हैं तो उसके लिए क्या दबाएं? क्या ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करें, या सिंगल लेफ्ट क्लिक करें, या डबल लेफ्ट क्लिक करें, या सिंगल राइट क्लिक करें? तो बताइए मेरे शेर क्या आंसर रहने वाला है। कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन, तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करने पर हमें पैराग्राफ का चयन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइल को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? बताइए, क्या FTP, या HTTP, या POP, या HTTPS? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर भैया FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है भैया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, MS वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। MS वर्ड में भैया वर्ड नहीं, ये वर्ड है, ये बार बार जो है वर्ड में, टेबल में पंक्ति यानी रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? बताइए, MS वर्ड जो है उसमें टेबल में रो की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? भैया कम से कम उसमें कितना? कम से कम एक, तो कम से कम एक रो का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, याद रखना। MS वर्ड में कितनी हो सकती है? कम से कम एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भैया। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे लाल लाल, जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपको लगातार अच्छा अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसका जो आंसर रहने वाला है भैया, इसका 12 का डी, यानी एक रो हो सकती है कम से कम MS वर्ड की टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? क्या चालुक्यों ने, क्या सोलंकी ने, क्या राष्ट्रकूट ने, क्या गुप्तों ने? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर बनाया था वो बनाया था भैया राष्ट्रकूटों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, HSSC SSC हर एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर है भैया राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने ही एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया, ठीक है भैया। कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है वो पल्लवों ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। खालिस्तान कलकत्ता को अब कोलकाता में, पहले वो कलकत्ता था, अब क्या है? वो कोलकाता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? क्या वो जॉन सोर ने की, क्या वॉरेन हेस्टिंग्स ने, क्या रिचर्ड वेलेजली ने की, या चार्ल्स कॉर्नवालिस ने की थी? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो भैया रिचर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी है 14 का। मैं शायद नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप आंसर बिल्कुल इसका नोट डाउन करें। रिचर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? बाल अधिकार, परमाणु सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार, विज्ञान और पर्यावरण। बताइए भैया, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इसको किया जाता है, 2005 में किया गया। तो भैया किस लिए किया गया था सुनीता नारायण को? तो भैया इसका जो आंसर है, नोट डाउन करें आप, बहुत जल्दी नोट डाउन कर सकते हैं। इसका आंसर है डी, विज्ञान और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं सुनीता नारायण। भैया शेयर करते रहिए लगातार, मेरे लाल लालियों, सब्सक्राइब करते रहो। मेहनत आपकी रंग लाएगी, बहुत जल्दी रंग लाएगी। इस 2 महीने को 4 महीने बना दो और हमारी सारी वीडियो देखा करो, जो आपको निश्चित ही लाभ प्रदान करेंगे, निश्चित ही फल प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 16, सांची मान स्तूप निम्न में से किस राज्य में? बताइए भैया, सांची का जो स्तूप है बहुत पुराना स्तूप है, सबसे प्राचीन स्तूप है, अशोक ने बनवाया था। तो भैया जो ये मिलेगा ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में। तो भैया इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सांची नामक जगह पर है सांची का स्तूप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में?
क्या वो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में? तो कहाँ रहने वाला है भैया? इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भैया ललितपुर जिला झांसी नामक जगह पर 10 अवतार मंदिर है। भारत का पहला मंदिर है। गुप्तों के समय परंपरा शुरू हुई थी। चंद्रगुप्त तृतीय द्वारा बनाया गया मंदिर है 10 अवतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन विद्वान पाणिनि को खालिस्तान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। क्या उनको खगोल विज्ञान के लिए जाना जाता है, वेदांत के लिए जाना जाता है, शासन कला के लिए जाना जाता है, या संस्कृत व्याकरण के लिए? बताइए क्या आंसर रहने वाला है भैया? इसका जो आंसर है वो है संस्कृत व्याकरण। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर भैया। पाणिनि को किस लिए जाना जाता है? संगीत व्याकरण के लिए जाना जाता है पाणिनि को। निम्न में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति है? तो समुद्री की भैया कौन सी मछली की प्रजाति जो समुद्र में पाई जाती है? क्या वो कतला है, सार्डिन है, हिल्सा है, मेकरल है? तो भैया याद रखना समुद्री क्षेत्र में पूछी गई है, बाकी आपको मिलेंगे ये अंतर्जलीय मत्स्य प्रजाति है, लेकिन जो समुद्री प्रजाति है वो है कतला। ऑप्शन नंबर ए कतला। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए कतला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वो झुम्पा लाहिड़ी है, सलमान रुश्दी हैं, चेतन भगत है, विक्रम सेठ है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका जो आंसर है, जो किताब जो लिखी गई है, फेमस किताब है वन अरेंज मर्डर, तो यह इसके लेखक है चेतन भगत। चेतन भगत की एक और फेमस किताब है हाफ गर्लफ्रेंड। उसके ऊपर भैया मूवी बन चुकी है, ये भी पेपर में आ जाती है कि भैया हाफ गर्लफ्रेंड किसकी रचना है, वो भी चेतन भगत की है, और वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की। सलमान रुश्दी भैया इन्होंने भी कई किताबें लिखी, विक्रम सेठ ने भी, झुम्पा लाहिड़ी भी राइटर है। निम्न में से कौन सा एक साधारण स्थायुतक है? बताइए क्वेश्चन नंबर 21। मृदुतक है, दारू यानी जाइलम है, वाहिनिकाय है यानी टेरिकिड्स है, चलनी नलिका है यानी सीव ट्यूब है? तो भाई क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है मृदुतक यानी पेरानकाइमा। पेरानकाइमा यानी मृदुतक क्या है? ये एक स्थायी है, ठीक है भैया, परमानेंट उतक है यानी टिश्यू है। ठीक है भैया, तो क्या आंसर आना है? तो 21 का है मृदुतक पेरानकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका जो आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कौन सा है ये हिंदू मंदिर? कहाँ पर है जो भीतरगांव में पड़ता है? और भीतरगांव कहाँ पड़ता है भैया? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, ये मिलेगा आपको भीतरगांव मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या आंसर भैया? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर खालिस्तान प्रति किलोमीटर होती है। बताइए 1 किलोमीटर में गहराई बढ़ने पर कितना टेम्परेचर में वृद्धि होती है? 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, या 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? तो भाई क्या आंसर रहने वाला है? तो इस 23 का आंसर भैया 30। तो क्या आंसर रहने वाला है? 30। तो 30 यानी 30। भैया आप लोग नोट डाउन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे लाल लालियो जितना शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतना आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप लगातार अपनी शिक्षा की ओर अग्रसर रहेंगे। पुंछी आयोग जिस वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया? बताइए पुंछी आयोग किससे संबंधित है? ये बता रहे हैं। मदन मोहन पुंछी ने जिसकी अध्यक्षता की 2007 में बना था, ये 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो किससे जुड़ा हुआ था? तो भैया बताइए मूल अधिकारों से है, केंद्र राज्य संबंधों से है, मूल कर्तव्यों से है, केंद्रीय सेवाओं से है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है केंद्र राज्य संबंधों से है। तो 24वें का आंसर केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पुंछी आयोग बार बार पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो केंद्रीय आयोग, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है भैया पुंछी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। निम्न में से 25वां क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी? बताइए भैया। संविधान संशोधन 103, संविधान संशोधन 104, संविधान संशोधन 102, संविधान संशोधन 101? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है संविधान संशोधन 101 यानी 2016। कब आया था ये? संविधान संशोधन 101 2016 में आया था भैया। इसी के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। और जीएसटी भारत में कब लागू किया गया है? भैया याद रखना, जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। जीएसटी में भैया 5 टैक्स स्लैब हैं और जीएसटी के टाइप हैं 4। ठीक है भैया, जीएसटी को पढ़ेंगे, कभी मौका मिला बिल्कुल हम
पूरी एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसके बारे में खुद से भी जाके बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया आज हमारी क्लास यहीं पर हम रोकते हैं। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले भी हम भैया 9 क्लासेस दिल्ली पुलिस की डाल चुके हैं, आप उनको देखें। इसके अलावा 8 से 9 क्लासेस ही हम हरियाणा ग्रुप डी के बारे में डाल चुके हैं, प्रीवियस ईयर डाल चुके हैं। आप लोग शेयर करें, उन पुरानी वीडियो को देखें। जितना प्यार हमारी आप वीडियो को देंगे उतना हम बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। चलते भैया यहाँ पर आज हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।